हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। सो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम अभी डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इस हफ्ते कैसा के मोमेंटम आ सकता है। मार्केट का डायरेक्शन जो है किस साइड हो सकता है, हमें बाइंग के लिए देखना चाहिए, सेलिंग के लिए, वो हमें अभी यहाँ से चार्ट रीड करके पता चलेंगे कि मार्केट अभी क्या बता रहा है। देखो, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आपको देख रहा होगा कि 4 ग्रीन कैंडल बन चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। और जब से ये आपका हाई क्रॉस हुआ था, जो पिछले कैंडल का हाई, वीकली चार्ट बुलिश हो गया था और मार्केट यहाँ पर हरे हरे बने थे, ऊपर जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है। ऐसा नहीं कि वीक आ रहा है आपका, ऊपर से सेलिंग आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो, वीकली चार्ट में सिंपल एक ही चीज दिख रहा है, ये जो कैंडल का हाई बना है 25,078, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि पिछले टाइम रेजिस्टेंस था। आप सबको पता है, रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाता है, प्राइस जब अगेन आता है, वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो 25,078 आपका वीकली चार्ट में एक सपोर्ट बनाकर प्राइस यहाँ पर आता है। तो ठीक है, वीकली चार्ट में फिलहाल यही दिख रहा है। बाकी डेली चार्ट चलते हैं। डेली चार्ट में थोड़ा बहुत हमें ट्रेंड के बारे में पता चलेगा कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में अभी जानने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। देखो, आप सबको दिख रहा होगा एक रेड कलर का कैंडल फॉर्म हुआ है फ्राइडे को। और ये इस तरीके जब भी कैंडल फॉर्म होता है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, वहाँ पर जो मेंबर्स का भी शेयर किया है, वहाँ पर किया था कि जनरल जब ऐसा कोई कैंडल बनता है, चांसेस ज्यादा रहता है कि इसका हाई लो दोनों ही ब्रेक हो। ठीक है, यहाँ पर जो, क्योंकि कैंडल का लेंथ जो है छोटा है, 70 पॉइंट के आसपास ये जो कैंडल का हाई एंड लो है, तो मोटा मोटा इस चीज का चांस ज्यादा बढ़ता है कि ये हाई लो जो आपका ब्रेक हो सकता है दोनों। ठीक है, आइदर वो पहले लो ब्रेक करेगा देन हाई ब्रेक करेगा, फिर पहले हाई ब्रेक करेगा देन लो ब्रेक करेगा। इस तरीके से थोड़ा मोमेंटम आपका हो सकता है। दूसरा पॉइंट आप ये देखोगे कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा गैप छोड़ के गया। इस कैंडल का लो देखोगे तो 199, इस कैंडल का हाई था अराउंड 192। ठीक है, मतलब 7 पॉइंट का आसपास गैप बना है। तो ये गैप जो बना है, ये एक एग्जॉशन गैप है, या फिर ब्रेकअवे गैप है, या फिर नॉर्मली समझ लो कंटिन्यूएशन गैप है। ये हमें कब पता चलेगा, जब मार्केट मंडे को ट्रेड करेगा। ठीक है, मंडे ट्यूसडे के अंदर पता चल जाए कि ये आपका एग्जॉशन गैप है या फिर ब्रेकअवे गैप है। क्योंकि अगर एग्जॉशन गैप होगा तो मार्केट यहाँ पर फिल कर देगा गैप को। ठीक है, और फिल करने का सपोर्ट कहाँ पर, देखो ये डेली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस जो है 25,150, 150 के आसपास, ये भी सपोर्ट बनेगा। और आपको वीकली चार्ट में बताया कि ये जो कैंडल का हाई बना था 20,078, ये भी सपोर्ट बनेगा। तो मोटा मोटा मान के चलो, अभी निफ्टी जब तक 25,000 के एबव बना रहेगा, आपका मार्केट बाय ऑन डिप है। आप यहाँ पर सेलिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। 25,000 के अबव निफ्टी चल रहा है, क्लोजिंग भी दिया लगातार, कितने दिन का क्लोजिंग दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बुलिश हो चुके हैं। तो जब तक 25,000 के नीचे क्रॉस नहीं करता है, फिर समझ के चलो थर्सडे कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता, तब तक आपको बुलिंग साइड मतलब बाइंग साइड ही देखना है। मार्केट गिर सकता है, नो डाउट, ये मैं मना नहीं कर रहा, मार्केट यहाँ से नहीं गिर सकता है। गिर सकता है, 150 के नीचे भी आ सकता है, 100 तक आ सकता है। पर अगेन मैक्सिमम साइड पे अगर नीचे भी आए तो 25,000 के आसपास आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर नीचे आता है तो। और अगर 20,000 के आसपास आया, ये पहले ऊपर जाएगा, देन हो सकता है वो गिर जाए। ठीक है, मतलब क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से देखो, जब पहले ऊपर आया, नीचे आया, फिर थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, 100-200 के आसपास हो सकता है चला जाए, फिर घूम के आगे 25,000 का मार्क को तोड़ने के लिए। अब जब ये टूटेगा, यहाँ पर जो फॉल होगा, ये अच्छा खासा फॉल हो सकता है, चांसेस है, कि यहाँ पर कभी रिटेस्ट नहीं हुआ है, तो चांस है यहाँ पर फॉल होगा, वो वन साइड वाला फॉल भी आपका इस तरीके का हो सकता है। देखो, ये मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ। ये एजम्पशन कब सही होगा, जब 25,000 के नीचे, जिस मैंने बताया कि प्राइस इस तरीके से बिल्ड होना चाहिए, या फिर यहाँ से ऊपर चला गया, डबल टॉप बनाया, फिर नीचे गिरा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें उसी हिसाब से भी प्लान अपना रखना चाहिए। सितंबर महीने में थोड़ा बहुत अभी बुलिश साइड ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 20,000 के अबव चला गया। मैं आपको बाइंग साइड बहुत बता रहा हूँ। बुलिश साइड कहाँ पर सोचना आपको ने बता दिया, 25,000 के आसपास यहाँ पर सोचना है। ठीक है, पर यहाँ पर सोचना थोड़ा बहुत रिस्की है अभी। ठीक है, अभी चलते हैं आपका डेली चार्ट में, सर डेली चार्ट बोल रहा हूँ, आपका 15 मिनट चार्ट में कैसे क्या ट्रेड कर सकते हैं, और पूरा वीक के लिए भी हमें क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, उसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने वाला हूँ आइडेंटिफाई करके। देखो, सिंपल चीज है, आपको दिख रहा होगा थर्सडे को बहुत ज्यादा वोलेटाइल हुआ मार्केट, वहां पर एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट लो बना है। ठीक, ये मेरे हिसाब से एक एबीसी टाइप का करेक्शन यहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर लो खत्म इसने कर दिया है। ठीक है, अगर वो लो इसने इंपॉर्टेंट लो मारा है, ठीक है, अगर ये इंपॉर्टेंट लो है, तो कभी इसके नीचे आएगा ही नहीं। जो चीज आपको ने बताया, 25,000 के नीचे गया तो फॉल होगा। क्यों फॉल होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट लो है। अगर मार्केट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लो फॉर्म किया है, क्योंकि अगर आपको याद होगा जून 4 को जो लो बना था 21,000 के आसपास, जून 4 को जो इलेक्शन डे को हमारा लो बना था, एक ही दिन के अंदर फॉल हुआ था, ये उसी टाइप का कहीं तक लो है। क्योंकि उसके बाद मार्केट कभी उस 20,000 नीचे गया ही नहीं।
ठीक है, ऑप ट्रेंड वो चालू कर दिया। तो अगर निफ्टी इसके नीचे आ रहा है फिर वो सेम चीज हो जाएगा कि इसने लो तो मारा पर वो लो जो था शॉर्ट टाइम फ्रेम का था, बड़ा टाइम फ्रेम का नहीं था। ठीक है, तो अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम का था तो मार्केट अगर इसके नीचे आ रहा है फिर तगड़ा फॉल हो सकता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में अभी थोड़ा बहुत जानेंगे। देखो सिंपल ही, मंडे के लिए सपोर्ट क्या है, मंडे के लिए एक सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अराउंड ये 150 पॉइंट के आसपास। ठीक है, 150 फिर मोटा मोटा ये पॉइंट मान के चलो। ठीक है, 120 ये मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 120 क्रॉस होने के बाद इसको लाइन मान के चलेंगे कुछ दिन के लिए, एटलीस्ट इस हफ्ते के लिए। अगर निफ्टी यहाँ पर आ रहा है 120 के आसपास, फिर हमें बाइंग के लिए देखना होगा। अगर 120 के नीचे वो चला गया फिर हमें वेट करना है कि 120 का अगर ये ऊपर अगेन आ रहा है फिर हम बाइंग के लिए देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 120 को लाइन मान के चलेंगे। अगर 120 के ऊपर जब तक है ये बाइंग के लिए ही बना रहेगा। अगर 120 के नीचे आ गया तो चांसेस है यहाँ पर एक बार विजिट करेगा 25,080। नेक्स्ट सपोर्ट है आपका 25,000 से 30 25,000, यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट 2। ठीक है, ये है आपका सपोर्ट 1 और ये आपका अल्टीमेट सपोर्ट है जहां पर एक 0 पॉइंट मार के चल सकते हो। इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बियरिश मार्केट आप समझ सकते हो कि 120 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है फिर कहीं ना कहीं ये चीजें बता रहा है कि हाँ इसको 25,000 के बिलो जाना है, फॉल करना है, सब कुछ करना है जैसे आपको मैंने बताया। ठीक है, तो 120 के को मार्क अगर रखो, ये बस मंडे के लिए नहीं है, ये पूरा वीक के लिए है। ठीक है, वीक भर में मार्केट जैसे इसके नीचे गया फिर अगर इसके ऊपर आ गया फिर हम बाइंग के लिए देखेंगे 120 के ऊपर। ठीक है, पर हाँ 120 के ऊपर ही बाइंग के लिए देखेंगे, उसके नीचे बाइंग के लिए फिलहाल कुछ नहीं देखेंगे। ऐसा अभी हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। हायर से रेजिस्टेंस देखो अभी कहाँ पर बनेगा, रेजिस्टेंस देखो अभी प्राइस में एक बार यहाँ पर बनेगा 320 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, 320 टू 335 बीच जोन के आसपास एक रेजिस्टेंस है। थोड़ा बहुत जूम आउट कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से हो सकता है लेट्स से अगर गैप अप खुलता है मार्केट फ्लैट खुलने थोड़ा बहुत ऊपर जाए, चांसेस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। ठीक है, और कहाँ पर ये 120 150 ये जोन के आसपास आ सकता है। फिर उसको डिसाइड करना होगा यहाँ से एक बार ऊपर साइड जाके इस तरह प्राइस एक्शन बनना है कि ऊपर जाना है या फिर यहीं से घूम के इसको नीचे आ जाना है। ठीक है, वो हमें देखना होगा। जिस हिसाब से अभी फिलहाल लग रहा है मार्केट इस हफ्ते एक पॉज ले सकता है क्योंकि 4 हफ्ता रैली कर चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा पॉज ले सकता है, रुक सकता है। जैसे आपको ने बताया कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। तो मोटा मोटा डोजी टाइप का कैंडल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत फॉल आया वो रिकवरी हो गया, इस टाइप का आप कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब वो देखो इस हफ्ते में मैं 3 डायरेक्शन मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 3 डायरेक्शन मतलब पहले अगर लेट से थोड़ा ऊपर आएगा, ठीक है, वो मैं एक्सपेक्ट मतलब काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पहले नीचे आएगा। ठीक है, मतलब मंडे ट्यूसडे को ही नीचे आएगा। फिर तो आपका बुधवार के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करेगा, गुरुवार के आसपास पहुंच जाएगा, फिर फ्राइडे को आके फिर से नीचे क्लोजिंग दे देगा। मतलब इस टाइप का कुछ 3 डायरेक्शन मोमेंटम ये कर सकता है। ठीक है, अब अगर अभी राइज इतना बड़ा ही नहीं हुआ, राइज अगर यहाँ पर यहाँ तक आया तो ये डाउनफॉल है, यहाँ से जो आना था ये यहाँ से इतना बड़ा आ जाएगा, मतलब लो ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो वो हमें देखना है, वो नोटिस करके चलना है। इस हफ्ते पॉज हो सकता है, मार्केट रुक सकता है, सितंबर का पहला हफ्ता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर पॉज हमें देखने को मिल सकता है। सॉरी, अब अगर लेट्स से यहाँ पर 320 ब्रेक हो गया तो फिर क्या है, देखो 320 ब्रेक होगा 400 टू 440, ये हमेशा एक रेजिस्टेंस का काम आता है, मेजर रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट बनता है हमेशा, आप 24,000 के आसपास चले जाओ, 23,000 के आसपास चले जाओ, 22,000 जब भी आप जाओगे कोई भी राउंड नंबर का 400 440 480 लेवल के आसपास वहां पर एक मार्केट रुकता है हमेशा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस हफ्ते में जो हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 25,400 से लेकर 480 जोन के अंदर होना चाहिए। और यहीं से एक बार फॉल अगर मार्केट लेट से 320 को ब्रेक करके ऊपर चला गया, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट टारगेट ऑफसेट क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो वो टारगेट आपका है ये 400 टू 440 480 जो जोन है, ये आपका टारगेट बनना चाहिए। फिर वहां से एक बार फॉल आ सकता है जो कि अगेन इसको 200 तक ला सकता है। ठीक है, फॉल तो आएगा इस हफ्ते में, एक बार तो फॉल आना है, 200 पॉइंट का फॉल आना है। ठीक है, अब हमें वो डिसाइड करना है कि मार्केट किस दिन वो फॉल करेगा, वो हमें चार्ट के हिसाब से पता चल जाएगा। आपको बताया था लेट्स सपोज 320 335 को अगर क्रॉस कर दिया फिर 440 आ जाएगा, 440 480 से अगर गिर रहा है तो 200 के आसपास आने का चांसेस हाइट साइड। ठीक है, तो इसे प्लान करेंगे। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में, इसमें कैसे क्या हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी का चार्ट हम अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इसने लैग कर रहा है, नो डाउट बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत बेरिश है। बेरिश तो नहीं बोलूंगा इसको, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो वीक है। ठीक है, स्ट्रेंथ इसमें नहीं है, पर फिर भी देखो ये क्या कर रहा है बैंक निफ्टी, अगर आप देखोगे ये फिर भी यहाँ पर 3 हफ्ता लगातार ऊपर जा रहा है, मतलब इसका ऑफसाइड मतलब वीकली कैंडल भी इसका वीकली जो चार्ट है बुलिश बन चुका है। अब यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी आके यहाँ पर पहुंच चुका है हाई के ऊपर, बैंक निफ्टी नहीं पहुंचा है, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, और इसका जो वीकली चार्ट पे देखो तो रेजिस्टेंस आपको कुछ खास नहीं दिखेगा, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस ही दिखेगा आपको,
क्लोजिंग प्राइस था आपका 300, देन यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस 350 और क्लोजिंग जो आया 350 के आसपास ही आया है। अब इसका चांसेस क्या लग रहा है कि कितना ही ऊपर जा सकता है, देखो उसके लिए हमें डेली चार्ट में चलना होगा। डेली चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखेंगे अच्छा खासा, ठीक है। डेली चार्ट में अभी हम आ चुके हैं, हाँ डेली चार्ट में अभी हम आ चुके हैं। देखो डेली चार्ट में आपको भी दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बना है, ठीक है, यहाँ पर, और आपको इससे पहले दिखा होगा यहाँ पर एक रेंज बना था, ठीक है, ये एक अच्छा खासा रेंज बना था, बॉक्स टाइप का रेंज। अभी हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर लेट से बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, यहाँ पर चांसेस अगर ऊपर जाता है तो इसका ये पॉइंट आ सकता है 51,900 मतलब 52,000, ठीक है। पर ये जो है इसका अल्टीमेट है, ठीक है। अल्टीमेट मतलब एक समझ लो जिसके ऊपर ये बुलिश हो जाएगा। अभी भी बैंक निफ्टी उतना बुलिश नहीं है, अभी मैं ऐसा नहीं बोल सकता बैंक यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देगा। हम बाइंग तब करेंगे जब ये लेवल ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस से पहले क्या है, देखो ये एक रेजिस्टेंस है 51,600 के आसपास, ये डेली कैंडल का जो हाई बना था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। पर 51,600 के आसपास अगर आया तो चांसेस ज्यादा हो जाएगा कि एक बार 600 से एक बार ही नीचे आएगा, एक बार फिर से हो सकता है 150, यहाँ पर एक बार जोन बना था ना 51,000 के आसपास, ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ पर रुकेगा, जैसे निफ्टी का 25,000 है। और एक चीज ये बता रहा हूँ आपको, निफ्टी से पहले, और हाँ एक और चीज, निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी पहले कंफर्मेशन देगा कि लो ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। पहले आपको बैंक निफ्टी बताएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड पे जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी पहले 51,000 को ब्रेक करेगा। और अगर ये लेवल ब्रेक हो गया फिर समझ लो निफ्टी भी 25,000 ब्रेक करेगा, और उस केस में डाउन ट्रेंड भी आने का चांसेस ज्यादा है, बैंक निफ्टी इस पॉइंट के आसपास भी आ सकता है, ठीक है। इसको ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है, वो आपको मैं जब ये आपका जो वेव है कंप्लीट होगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपको समझाऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो लेट से मार्केट को अभी थोड़ा बहुत पता है, नहीं तो 51,000 अगर ब्रेक हो गया समझ लो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, सिंपल चीज है। और इसके बाद क्या, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस है 51,600, दूसरा 51,900, 52,000, ठीक है। ये चीज हमें थोड़ा बहुत देखना है अभी, तो ये चीजें अभी थोड़ा बहुत देखना है 51,600, 51,900, 52,000। यहाँ से एक बार फॉल आ सकता है 52,000 अगर पहुंच गया लेट से बैंक निफ्टी, तो फॉल जो आएगा अराउंड यहाँ पर फिर से आएगा 51,300। और अगर लेट से 51,600 से आपका रिजेक्शन आ रहा है तो फिर यहाँ पर आएगा 51,000 के आसपास अगेन 50, और ये लो भी ब्रेक होगा, अगेन मैं बता रहा हूँ छोटा कैंडल बनता है लो ब्रेक होता है, 51 to 56 ब्रेक होगा, ठीक है। मंडे को ट्यूसडे को मुझे पता नहीं, पर कभी ना कभी तो ब्रेक होगा, ये 2 दिन के अंदर ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर गैप क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है, वो गैप फिल करेगा, हमेशा गैप फिल करता है। दूसरा अगर देखोगे यहाँ पर उतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है इस रैली में, पर फिर भी यहाँ पर एक नया हाई बनने का चांसेस है, 51,460 को ब्रेक कर सकता है, इसलिए बता रहा हूँ 600 अगर चला गया, 600 से फॉल करेगा 51,200, 51,000 कर सकता है, बैंक निफ्टी है, ठीक है, वीक चल रहा है, वो कर सकता है बिल्कुल। और अगर 51,600 से फॉल आया, जैसे 350, 400 यहाँ पर एक बार आया, तो यहाँ से एक बार ऊपर जाएगा, फिर डिसाइड करना है सेम कि 470 जो ये जो हाई बना है फ्राइडे कैंडल का हाई लो, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। ये अगर इस हाई के ऊपर चल रहा है तो बुलिश बना के रहेगा और 51,600 को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। पर उससे पहले आपको मैंने प्राइस एक्शन समझा दिया, क्या करेगा, लेट से अगर ऊपर जाता है 51,600 चला गया, नीचे आएगा एक बार ये 350 के आसपास फिर से आएगा, ठीक है। अगर 350 के आसपास आया और अगेन ऊपर जा रहा है, ये हाई जो है बना है इसको मार्क करके रखना, ये हाई के अगर ऊपर जा रहा है तो चांसेस है 51,600 को भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है, इसी हफ्ते में। और अगर इस हाई के आसपास गया, रिजेक्शन ले लिया और नीचे आ गया, इसी हाई से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, तो फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा 51,100। देन यहाँ पर अगर एक बार सपोर्ट लेने का थोड़ा ऊपर जाने का, फिर अगर इसको ब्रेक किया फिर 51,000 के आसपास आ सकता है, फिर समझ लेना मार्केट ब्रेक डाउन करने वाला है, डाउन ट्रेंड में आने वाला है, ठीक है। तो ये फिलहाल अपना प्लान है, इस हफ्ते में मैं इसी ऐप से ट्रेड अभी करूंगा। 51,600 अगर क्रॉस हो गया फिर मेरा टारगेट जो है 51,800 to 52,000 यहाँ पर एक बार बनेगा, ठीक है। ये हम, और ये जो टारगेट बनेगा मुझे नहीं लगता ये इमीडिएटली आ जाएगा, ये आते आते थर्सडे फ्राइडे के आसपास ही आएगा। और प्राइस एक्शन आपको समझा दिया, पहले 600, फिर नीचे आएगा 350, 300, फिर 300 से एक बार ऊपर जा सकता है, 500 जा सकता है, फिर 500 से अगेन घूम के नीचे आया, ये तगड़ा फॉल हो सकता है। या फिर अगर यहीं से ऊपर 500 के ऊपर चला गया तो यहाँ से राइज भी तगड़ा आएगा, ठीक है। जो भी आएगा ये 500 के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, तो प्लान अपना उसी ऐप से बनाना। दूसरा 51,200 के आसपास अगर निफ्टी आप बैंक निफ्टी आपका आ रहा है तो फिर उस केस में ये थोड़ा राइज का इंतजार करना, एक बार हो सकता है यहाँ पर चला है 300, 350 यहाँ पर एक बार आएगा, यहाँ पर आने के बाद एक बार इसको फॉल करना है, ठीक है, क्योंकि 51,200 आने का मुझे नहीं लगता है ये ऊपर अभी इसको जाना चाहिए, एक बार नीचे आ जाना चाहिए, पर फिर भी वो भी निफ्टी बैंक निफ्टी वो देख के ही पता चलेगा। और आपको बता दिया
इस हफ्ते में बुलिश हमें इस लाइन के ऊपर ही बने रहना है जब फॉल आने के बाद, ठीक है, फॉल आने के बाद ये लाइन जब क्रॉस होगा 51,500 तब हमें बुलिश के लिए जाना है, ठीक है। और बाकी आपको बता दिया 51,800 52,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस है, तो उसको मान के चलेंगे। तो यही मेरा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आपको बताया था इस हफ्ते में कैसा क्या मैं अभी व्यू लेके चल रहा हूँ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।